हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्क कंट्रोल टेक्निक्स, यानी ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स है जिनके थ्रू रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि रिस्क कंट्रोल क्या होता है। रिस्क कंट्रोल इज़ द टेक्निक बाय विच ए फर्म इवेलुएट पोटेंशियल लॉसेस एंड टेक एक्शन टू रिड्यूस एंड एलिमिनेट सच थ्रेट्स। रिस्क कंट्रोल एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा संभावित नुकसान को तैयार किया जाता है और ख़तरों को ख़त्म करने के लिए एक्शन लिया जाता है। यानी जो भी रिस्क होगा उसको ख़त्म करने के लिए क्या लिया जाता है, एक्शन। उसे क्या कहते हैं, रिस्क कंट्रोल। अगर हिंदी में बात किया जाए कि रिस्क कंट्रोल को क्या कहा जाता है, तो हिंदी में रिस्क कंट्रोल को कहा जाता है जोखिम नियंत्रण, यानी जोखिम को नियंत्रण में रखना या जोखिम को कंट्रोल करना। तो बेसिकली इस वीडियो में हम 5 ऐसी टेक्निक्स डिस्कस करने वाले हैं जिनके थ्रू आप रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं या रिस्क से बच सकते हैं। तो पहली जो टेक्निक है वो है रिस्क अवॉइडेंस, सेकंड लॉस प्रिवेंशन, थर्ड लॉस रिडक्शन, फोर्थ रिस्क ट्रांसफ़र, सिक्स्थ रिस्क रिटेंशन। 5 टेक्निक्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। पहली जो टेक्निक है रिस्क को कंट्रोल करने के लिए वो है रिस्क अवॉइडेंस। रिस्क अवॉइडेंस का मतलब होता है जोखिम से बचाव, यानी जोखिम से बचना। जोखिम से बचने का अर्थ है उन खतरों या उन गतिविधियों को ख़त्म करना जो नुकसान को की संभावना यानी पॉसिबिलिटी को बढ़ाती है। यानी ऐसे इवेंट्स, ऐसी चीज़ों से बचना जो जोखिम होने के या हमारे बिजनेस में लॉस होने का जिसमें पॉसिबिलिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पता है कि शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाएंगे, तो हो सकता है कि आपका पैसा पूरा का पूरा डूब जाए, हो सकता है आपको प्रॉफिट भी हो सकता है कि ब्रेक इवन हो। अगर आपको पता है कि शेयर मार्केट में लॉस होगा हमें, तो मतलब अगर आप पैसा लगाते हैं तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होती है। तो इससे आप बच कैसे सकते हैं? इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप शेयर मार्केट पे पैसा ही नहीं लगाएं, मतलब उससे बचे। तो आप क्या करेंगे, रिस्क अवॉइडेंस। दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर आप आपको किसी ऐसा प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें हाई रिस्क है, तो आप क्या करेंगे कि उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, रिस्क अवॉइडेंस। इसे कहते हैं रिस्क अवॉइडेंस, मतलब उस एक्टिविटी को करना ही नहीं, उस एक्टिविटी से बचना जिसमें हाई रिस्क हो या जिसमें नुकसान होने का ज़्यादा चांसेस हो। तो इसे क्या कहा जाता है, ये रिस्क अवॉइडेंस। ये पहली टेक्निक्स है रिस्क को कंट्रोल करने की। पॉइंट नंबर 2, लॉस प्रिवेंशन। लॉस प्रिवेंशन क्या होता है? अब वो नुकसान की रोकथाम, यानी नुकसान की रोकथाम करना, नुकसान को रोकना। लॉस प्रिवेंशन का मतलब है ऐसे स्टेप्स लेना जिनसे बिजनेस में लॉस होने से बचा जा सके या लॉस की रोकथाम की जा सके। अब बात आती है कि आप कैसे बिजनेस में लॉस से बच सकते हैं, कैसे आप लॉस की रोकथाम कर सकते हैं। आप लॉस प्रिवेंशन के लिए पॉलिसीज डेवलप कर सकते हैं, लीड बाय एग्जांपल से प्रिवेंट कर सकते हैं, सिक्योरिटीज़ कैमरास लगा सकते हैं अपने बिजनेस में। अगर कोई चोरी वगैरह होगी तो पकड़ा जाएगा इंसान जो चोरी करेगा। इंस्टॉल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल करके आप लॉस से बच सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट चेक एंड बैलेंस सिस्टम कर सकते हैं, कंडक्ट सरप्राइज ऑडिट कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स लेके आप लॉस से बच सकते हैं, यानी लॉस प्रिवेंशन कर सकते हैं। लॉस प्रिवेंशन का मतलब क्या है, लॉस की रोकथाम करना। तो ये क्या है, सेकंड टेक्निक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क कंट्रोल। पॉइंट नंबर 3 है लॉस रिडक्शन। पॉइंट नंबर 2 क्या था, लॉस प्रिवेंशन मतलब नुकसान की रोकथाम करना। थर्ड क्या है, लॉस रिडक्शन, यानी हानि को कम करना। फॉर एग्जांपल, अगर बिजनेस में लॉस हो रहा हो तो कम से कम लॉस हो। सपोज़ अगर किसी बिल्डिंग में आग लग गई तो हम ऐसे इंतज़ाम पहले से कर लेते हैं कि हमें कम से कम नुकसान हो, यानी हानि को कम करना, लॉस। इसे कहते हैं लॉस रिडक्शन। लॉस रिडक्शन मतलब अगर ऐसे कोई इवेंट हो भी गया जिससे
हमें नुकसान होने वाला था, तो हम उसके लिए हम पहले से ही ऐसे इंतज़ाम कर लेते हैं कि हमें कम से कम लॉस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी कहीं बिल्डिंग में स्प्रिंकलर इंस्टॉल करती है ताकि आपके जोखिम को कम करने के लिए रूम टू रूम कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होने से बचा जा सके। तो ये क्या था, लॉस। थर्ड टेक्निक क्या है रिस्क को कंट्रोल करने की? लॉस रिडक्शन। लॉस रिडक्शन मतलब हानि को कम करना। जितना ज़्यादा हम ऐसे स्टेप्स लेंगे कि जिससे लॉस को कंट्रोल किया जा सके, लॉस को कम किया जाए, उतना बिजनेस के लिए सही रहता है। पॉइंट नंबर 4, फोर्थ टेक्निक जो है, आप जो रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, वो है रिस्क ट्रांसफ़र। अब रिस्क ट्रांसफ़र का मतलब क्या है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। रिस्क ट्रांसफ़र का मतलब होता है उस इवेंट या उस एक्टिविटी को ट्रांसफ़र करना जो हमें बिज़नेस में हानि, लॉस पहुंचा सकती है, या फिर जिस से हमें लॉस होने की संभावना होती है, उस एक्टिविटी को हम बिज़नेस में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। रिस्क ट्रांसफ़र की जा सकती है इंश्योरेंस कंपनी को। हम इंश्योरेंस कंपनी को जो भी रिस्क प्रोड्यूसिंग इवेंट्स होते हैं या हम जितना भी बिज़नेस होता है, हम क्या करते हैं, उसका इंश्योरेंस कर लेते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, रिस्क ट्रांसफ़र। मतलब हमारी जितना भी लॉस होगा उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं थर्ड पार्टी को या सेकंड पार्टी को। रिस्क ट्रांसफ़र एक जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें किसी थर्ड पार्टी को हायर किया जाता है। दूसरे शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो ये होता है रिस्क ट्रांसफ़र में क्या होता है? रिस्क ट्रांसफ़र में एक पार्टी दूसरी पार्टी की देनदारियां यानी लायबिलिटीज़ का जिम्मा उठाती है। इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से इंश्योरेंस कंपनी को रिस्क ट्रांसफ़र करने का एक कॉमन एग्जाम्पल है। तो इसे क्या कहते हैं, रिस्क ट्रांसफ़र। रिस्क ट्रांसफ़र अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ये होता है उस एक्टिविटी को ट्रांसफ़र करना जो हमें बिज़नेस में, जिसमें मतलब ज़्यादा लॉस होने की संभावना होती है, उस एक्टिविटी को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बिल्डिंग में आग लगा, हम बिल्डिंग का क्या कर लेते हैं, इंश्योरेंस कर लेते हैं। या जितनी मशीनरी होती है हमारे बिज़नेस में, उसका क्या कर लेते हैं, इंश्योरेंस कर लेते हैं। तो इसमें अगर कोई भी लॉस होता हो तो इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस को भरती है। उसके बदले में हमें क्या देना पड़ता है, प्रीमियम। तो ये होता है रिस्क ट्रांसफ़र। ये क्या है, इंपॉर्टेंट टेक्निक है रिस्क को कंट्रोल करने के या रिस्क को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है रिस्क रिटेंशन। अब रिस्क रिटेंशन क्या होता है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। अनदर टेक्निक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज़ और रिस्क कंट्रोल इज़ रिस्क रिटेंशन। इस टेक्निक के अनुसार जितने भी स्मॉल अमाउंट के लॉसेस होते हैं, स्मॉल अमाउंट के लॉसेस होते हैं बिज़नेस में, जो फ्रिक्वेंटली ऑकर करते हैं बिज़नेस में, इन स्मॉल लॉसेस को हम बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में एज ए नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑब्जर्व किए जाते हैं। या इन एक्सपेंसेस को हम, जितने भी लॉसेस फ्रिक्वेंटली होते हैं या जितने भी छोटे लेवल के लॉसेस होते हैं, उनको हम नॉर्मल एक्सपेंसेस मान लेते हैं बिज़नेस में। ठीक है, यानी नॉर्मल एक्सपेंसेस मान लेते हैं इनको बिज़नेस में। कोई भी फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी माइनर लॉस होता है गुड्स इन ट्रांजिट में, तो इस लॉस को हम नॉर्मल लॉस ट्रीट करते हैं, ना कि इंश्योर्ड। तो इसमें ये क्या है, रिस्क रिटेंशन। रिस्क रिटेंशन का मतलब क्या है, ऐसे जो लॉसेस होते हैं, जो स्मॉल लेवल के लॉसेस होते हैं या जो फ्रिक्वेंटली लॉसेस होते हैं, उनको हम नॉर्मल एक्सपेंसेस मान लेते हैं बिज़नेस में। तो इसे क्या कहा जाता है, रिस्क रिटेंशन टेक्निक। तो ये क्या है, ये 5 टेक्निक्स थी रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। अगर पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या रिस्क को कंट्रोल करने की टेक्निक्स क्या है, या रिस्क को मैनेज करने की टेक्निक्स क्या है, तो आप ये 5 टेक्निक्स लिख सकते हैं। पहले आपको रिस्क कंट्रोल का मीनिंग लिखना है, या अगर आता है रिस्क मैनेजमेंट तो रिस्क मैनेजमेंट का मीनिंग लिखना है। उसके बाद आपको ये चार्ट बना लेना है रिस्क कंट्रोल टेक्निक्स का।
और फिर इन 5 जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई, इनको आपको 1 बाय 1 सभी को एक्सप्लेन कर लेना है अपनी लैंग्वेज में, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप कि दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, ये 5 टेक्निक्स कि मतलब क्या क्या था इसमें। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि भविष्य में आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।